हेलो दोस्तों, चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद इसरो ने अपने दूसरे बड़े मिशन आदित्य L1 को आज लॉन्च कर दिया है टुवर्ड्स द सन। सूरज की इंपॉर्टेंस अपने आप में ही बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इससे कई तरह के वैल्यूएबल इंसाइट्स को हासिल किया जाएगा और इसीलिए इसरो ने ये मिशन आज लॉन्च कर दिया। चलिए बात करते हैं इस मिशन के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और क्यों पूरी दुनिया इस मिशन के ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए बैठी है। सो लेट्स स्टार्ट एंड बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये पूरा वीडियो। कंट्रीज विद सक्सेसफुल सोलर प्रोब आर अमेरिका, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसमें अब इंडिया का इसरो भी शामिल है। इस मिशन के साथ ही इंडिया एशिया की वो पहली कंट्री बनती है जो एक ऑर्बिटर बेस्ड मिशन विद द बजट ऑफ 378.53 करोड़ भेज रही है। ये मिशन आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से भेजा जा चुका है यूजिंग PSLV C-57 रॉकेट एंड विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 1.5 बिलियन किलोमीटर्स टुवर्ड्स द सन। आदित्य L1 एयरक्राफ्ट को लैग्रेंज पॉइंट L1 के हेलो ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया जाएगा, जहां से वो अपने मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है? लैग्रेंज पॉइंट उस पोजीशन को कहा जाता है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली स्टे कर सकता है। ये इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं, जो कि दो मैसिव हेवनली बॉडी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बनता है। टेक्निकली लैग्रेंज पॉइंट इज द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज हेवनली बॉडी इज इक्वल। टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। इसमें से L1 जो कि सन एंड अर्थ के बीचों बीच मौजूद होता है, यहीं पे आदित्य L1 को पोजीशन किया जाएगा और यहाँ तक पहुँचने के लिए आदित्य L1 को 1.5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 4 मंथ्स का समय लगेगा। लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंचने के बाद इसे एक हेलो ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा। प्लेस करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि विदाउट एनी एक्लिप्स, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस या ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ से सन को हम देख सकेंगे या रिसर्च कर सकेंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर कंटिन्यूसली स्टडी भी कर सकेंगे। सिस्टमैटिक स्टडी के लिए 7 पेलोड्स को स्पेसक्राफ्ट के ऊपर यूज किया गया है, जिसमें से 4 पेलोड्स विल व्यू द सन डायरेक्टली एंड स्टडी द सन डायरेक्टली एंड रिमेनिंग 3 पेलोड्स विल कैरी आउट इन सिटू स्टडीज या रिसर्च ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स एट द लैग्रेंज पॉइंट L1। ये सारे पेलोड्स को इंडिया में ही इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। पहला पेलोड है VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। इसको बेंगलुरु सिचुएटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि सन में 4 आउटर लेयर होती हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन एंड कोरोना। इस पेलोड का काम है कोरोना लेयर को एंड कोरोनल मास इरप्शन या इजेक्शन को स्टडी करना। दूसरा पेलोड है सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसको पूना सिचुएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की हेल्प से डेवलप किया गया है। ये फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर को अल्ट्रावायलेट रेज से इमेज करेगा एंड सोलर इरेडियंस को भी स्टडी करेगा। तीसरा पेलोड है सोलेक्स, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड चौथा पेलोड है HEL1OS, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों बेंगलुरु बेस्ड UR राव सैटेलाइट सेंटर के कोलैबोरेशन में बनाए गए हैं। दोनों पेलोड का काम सिमिलर है और दोनों वाइड रेंज एक्सरे एनर्जी के ऊपर सन से निकलने वाले सोलर एक्सरे फ्लेयर्स को स्टडी करेंगे। बस डिफरेंस ये है कि सोलेक्स सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की तरह काम करेगा और HEL1OS हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की तरह काम करेगा। 5वां पेलोड है एस्पेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसको अहमदाबाद सिचुएटेड फिजिकल रिसर्च लैब के कोलैबोरेशन में बनाया गया है। इसका काम है सोलर विंड में प्रोटॉन पार्टिकल्स एंड एनर्जेटिक आयोन्स को स्टडी करना। छठा पेलोड है पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इसको त्रिवेंद्रपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया गया है। ये सोलर विंड में प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को स्टडी करेगा। 7th एंड लास्ट पेलोड है मैग, एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये बेंगलुरु की लैब इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में डेवलप किया गया है और ये L1 पॉइंट पर इंट्राप्लैनेटरी या इन सिटू मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करेगा। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम 6 बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, आदित्य L1 will study the most important 4 outermost layer of the sun. दूसरा, this mission will study why there is the sudden change in the temperature. Third, this mission will also help in understanding physics of partially ionized plasma. Fourth, solar flares and coronal mass ejections या eruptions की स्टडी के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चलेगा। Fifth,
Aditya L1 will also study the origin, composition, dynamics of solar wind, and the last but not the least, this will also understand the topology of magnetic field in corona layer और उसको measure भी करेगा। वीडियो के एंड में आके ये कहना गलत नहीं होगा कि this mission will be a significant milestone and will reveal the mysteries of the nearest star. This will provide the valuable insights about the space weather. Aditya L1 will also explain about the solar dynamics of the solar weather and solar wind and its effect on the earth. In the future, we would be able to predict the potential magnetic disturbance in advance. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।